कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत चल रहा था अंतिम दौर में। नमस्कार सभी दोस्तों को देसी घुमक्कड़ की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपका लगभग 5000 वर्ष पुराने एक ऐसे नगर जहां से हमारा जो कलयुग है उसकी शुरुआत हुई है। आपको पता है कि मैं महाभारत से जुड़ी हुई महाभारत कालीन से जुड़ी हुई जगह की खोज में निकला हुआ हूं, तो उसी खोज को आगे बढ़ाते हुए मैं पहुंच चुका हूं आज गंगा तट के निकट स्थित एक खूबसूरत नगर सुक्कड़ताल, जो बहुत ही खूबसूरत जगह स्थित है। पास ही से गंगा बह रही है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ बहुत सारी ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जो सभी भारतीयों को देखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की है अब ये सुक्कड़ताल नगरी। ये देख सकते हैं आप, राजारामपुर के पास लकड़ी का पुल है ये, और कितना खूबसूरत पुल बना हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े वाहन भी निकल रहे हैं, गन्ने की ट्रॉलियाँ तक निकल रही हैं, वो पीछे जा रही है गन्ने की ट्रॉली, और इसी से हम जाएंगे सुक्कड़ताल। चलिए आगे की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं सुक्कड़ताल के नज़ारे। तो मैं सुक्कड़ताल पहुंच चुका हूं। ये है सुक्कड़ताल का बस स्टैंड। यहाँ सब जगह से बस यहाँ आती हैं सुक्कड़ताल, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और सब जगह से यहाँ बस आपको मिल जाएगी। आप बस के द्वारा यहाँ आ सकते हैं। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों, मैं सुक्कड़ताल की मेन जगह पहुँच चुका हूँ, जहाँ सुखदेव गुरुजी ने राजा परीक्षित जी को मोक्ष का पाठ पढ़ाया था, मतलब अमर होने का कथा सुनाई थी। वही कथा सुन के यहाँ एक बट का वृक्ष था, जो उसके नीचे उन्होंने कथा सुनाई थी, तो वो भी अमर हो गया था। आज भी वो इस तरीके से ही खड़ा है, उसके पत्ते कभी सूखते नहीं हैं, बिल्कुल हरा भरा है। आपको दिखाऊंगा, चलिए ऊपर की ओर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का है ये अंदर से। तो दोस्तों, आपको यहाँ जूते चप्पल उतार के ऊपर की ओर चलना होगा। वो ठीक सामने है सुखदेव मंदिर, जहाँ पर वो बट वृक्ष भी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, उसकी शाखाएँ आ रही हैं बट वृक्ष की। तो चलिए सीढ़ी के माध्यम से ऊपर की ओर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का है वो बट वृक्ष आज। तो दोस्तों, ये है वो 5000 वर्ष पुराना बट वृक्ष। आप देख सकते हैं कितना पुराना ये बट वृक्ष है। पास ही इसके मंदिर स्थापित है। तो अब जान लेते हैं इस वृक्ष का पूरा इतिहास, कि ये वृक्ष यहाँ पर कब से मौजूद है और क्यों यह स्थान विख्यात है। ये जो तीर्थ है ये इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत शास्त्र सुना के मोक्ष प्राप्त करा था। कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत चल रहा था अंतिम दौर में, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, इनके वंश में कोई न बचे, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस बालक के गर्भ में रक्षा की। वो बालक आगे चल के परीक्षित का नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ, और कलयुग के कारण ही परीक्षित के द्वारा एक ऋषि का अपमान हुआ था। ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था कि मैं राजा है, मुझे प्यास लगी है, जल दीजिए। तो वे समाधि में बैठे थे। जब उनको जल नहीं मिला तो कोई सर्प उन्हें उठा के ऋषि के गले में डाल दिया। तो उन ऋषि के पुत्र ने उनको श्राप दिया था कि जिसने पिता का अपमान किया है, सर्प डाला है, तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। फिर राजा परीक्षित को बाद में ज्ञात हुआ, राजपाट छोड़ के वे यहाँ पे आए। त्रिकालदर्शी संत महात्मा यहाँ प्रकट हुए कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं प्रेत नहीं बनना चाहता। जिन पांडवों की पग पग पे रक्षा की, उस पांडव वंश के परीक्षित के द्वारा ऋषि महाराज का अपमान हो करके आज मैं प्रेत बना फिर रहा है। परीक्षित देखो, कुछ तो उपाय करो कि जिसने गर्भ में रक्षा करी उन्हीं का ध्यान करो। तो भगवान का ध्यान किया। भगवान ही सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट हुए। 6 दिन तक भगवान की कथा सुनाई। 7वें दिवस एक क्रिया सिखाई, अष्टांग योग। अपने इच्छे से प्राण निकाल दिए। तक्षक आया, देखे राजा बैठा, जाकर डंक मारा, तो मरे हुए क्या, मरो, उसमें प्राण तो है ही नहीं। तो श्राप भी पूरा होगा, उनको मोक्ष मिल गया। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। तो भागवत जो है संसारिक कामनाएं पूरी करती है, मुक्ति प्रदाता है। अगर विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन और चिंतन किया जाए तो मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। ये वटवृक्ष है करीब 5000 साल से ऊपर। आपने देखा होगा जो वटवृक्ष होते हैं अक्सर धाड़ियाँ लटकती है, तो इस वटवृक्ष में आप चीज देखो वो चीज नजर नहीं आती। पतझड़ के समय में भी और पेड़ों से हरा भरा स्थिति रहती है। जितनी भी कथाएं हुई शास्त्रों में सब वटवृक्ष के नीचे हुई। शंकर भगवान ने पार्वती को कथा सुनाई कैलाश पर्वत पे वटवृक्ष के नीचे। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई वटवृक्ष के नीचे। मैत्रेय जी ने विदुर को सुनाई हरिद्वार में वटवृक्ष के नीचे। नैमिषारण्य में सूत जी ने सोनकाद ऋषि को सुनाई वटवृक्ष के नीचे। तो वट विश्वास अचल निधर्मा। जैसे सभी तीर्थों का राजा है प्रयाग, तो उसी प्रकार सभी वृक्षों का राजा है वटवृक्ष। तो एक बार इस तीर्थ पे जरूर आओ, दर्शन करो। ये तीर्थ दिल्ली से 130 किलोमीटर, जनपद मुजफ्फरनगर से
28 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। तो दोस्तों आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने इसका पूरा आपको इतिहास बता दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको इसी जो खोज चल रही है हमारी 5000 वर्ष पुरानी, ये भारत के जो इतिहास है हमारा, जो कौरव पांडव से जुड़ा हुआ है और जो महाभारत से जुड़ा हुआ है, उसकी खोज में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।